हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आने वाली परमानेंट टीचिंग एंड अदर वैकेंसीज का जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट आ गई है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन से हर ऑल्टरनेट ईयर पर, मतलब एक साल छोड़ के हर दूसरे साल परमानेंट वैकेंसीज आती हैं ऑल इंडिया लेवल पर। टीचिंग पोस्ट भी होते हैं उसमें और कुछ अदर पोस्ट भी, अदर वैकेंसीज भी होती है। टीचिंग में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट होता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट होता है, पीआरटी होता है, और पिछले 2 साल से बाल वाटिका टीचर्स मतलब प्री प्राइमरी टीचर्स की भी भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही है। तो हो सकता है इस बार नई भर्ती जो है आए तो परमानेंट वैकेंसीज जो आए उसमें प्री प्राइमरी टीचर के भी परमानेंट वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये सब भी होते ही हैं। तो इससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल वैकेंसीज का। इसी बीच आज जो है 11 नवंबर 2024 को एक ऑफिशियल लेटर में देखने को मिल रहा है कि रिक्रूटमेंट रूल जो है रिवाइज हो गए हैं और उनको अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। तो अब रिक्रूटमेंट रूल आपको बदले हुए नजर आएंगे। कहाँ कहाँ बदले नजर आएंगे इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो चेक कर लेते हैं। 11 नवंबर 2024 को एक ऑफिशियल लेटर, हालांकि ऑफिशियल लेटर कुछ ना कुछ तो आते रहते हैं क्योंकि इंटरनली काफी काम होता रहता है। तो ये ऑफिशियल लेटर में इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा हुआ है बोल्ड में, और वहां पर बात की गई है रिक्रूटमेंट रूल रिवाइज होने की और उसको जो है अप्रूवल के लिए भेजा गया है। ये एक बात लिखी हुई है। तो पहले देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली की तरफ से एक नोटिस है 11 नवंबर 11 नवंबर की डेट से। हालांकि इसकी जो सब्जेक्ट है ये, और ये लिखा जाता है जब भी कोई ऑफिशियल लेटर जारी होता है तो सभी केंद्रीय विद्यालय संगठन जितने भी हैं रीजनल ऑफिसेज एंड ZIETs उन सबको लिखा जाता है। उन सबके जो डिप्टी कमिश्नर है या डायरेक्टर है उनको लिखा जाता है। तो ये अलग बात है, तो इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो कुछ और है, उस पर हमें फिलहाल ध्यान नहीं देना है। वो इंटरनल लेटर है और प्राइमरी टीचर से हेडमास्टर प्रमोशन की बात हो रही है, वो ठीक है। तो उसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि डेटा प्रोवाइड करना है। अलग अलग कमिश्नर को बताया गया है कि आप अपने लेवल पे जो भी डेटा है वो प्रोवाइड करें क्योंकि प्रमोशन होना है। लेकिन इसी बीच जब आप स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं लेटर को तो नीचे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट नजर आएगा और उसमें लिखा है नोट इन केस द रिवाइज्ड RR। रिवाइज्ड RR का मतलब होता है R स्टैंड्स फॉर रिक्रूटमेंट। पहला जो R है वो स्टैंड कर रहा है रिक्रूटमेंट के लिए और दूसरा जो R है वो है रूल्स के लिए। तो रिक्रूटमेंट रूल्स, और उसमें उसके आगे क्या लिखा है वो भी आप देखें, रिवाइज्ड। तो रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल्स आर अप्रूव्ड बिफोर ऑपरेटिंग द पैनल। तो जो ये तो बात हो रही है कि पीआरटी से हेडमास्टर प्रमोशन की, लेकिन इसमें एक चीज जो मेंशन किया इन्होंने कि रिक्रूटमेंट रूल, केंद्रीय विद्यालय संगठन के रिक्रूटमेंट रूल रिवाइज हो चुके हैं और उनको अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। और अगर वो अप्रूवल मिल जाती है तो अभी ये जो पर्टिकुलर लेटर है इसमें जो पोस्ट बताया गया उसमें भी वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बाकी का लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बार बार मैं कह रही हूँ। In case the revised recruitment rules are approved, in case the revised recruitment rules are approved before operating the panel, then promotion will be done as per revised recruitment rule। तो क्योंकि ये तो प्रमोशन का लेटर है इसलिए प्रमोशन की बात की गई है, लेकिन मतलब पूरी भर्ती का जो रिक्रूटमेंट रूल है वो रिवाइज हो चुका है और उसको अप्रूवल के लिए भेजा गया है। तो एक सेपरेट, तो ये एक बड़ी चीज है कि अभी जो है ना इसलिए देरी देखने को मिल रही है क्योंकि वो उन्होंने रिक्रूटमेंट रूल रिवाइज किए हैं। रिवाइज वैसे भी होते रहते हैं, हर 5 साल 8 साल 10 साल पे रिक्रूटमेंट रूल को रिवाइज करना ही पड़ता है क्योंकि अभी तो एक पीआरटी में चेंज आपको देखने को मिल रहा है कि मिलेगा कि बीएड पहले एलिजिबल होते थे अब नहीं होंगे। इसी तरीके से और भी कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस जो है ना देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये जो है ना रिक्रूटमेंट रूल अगर रिवाइज हो रहे हैं तो सभी पोस्ट में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, सिलेबस में बदलाव देखने को मिलेंगे, सभी पोस्ट में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा।